चलिए साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में, जिसको हम एमबीए स्टडी 2.0 भी कहते हैं। मातृभूमि को नमन करते हुए नेक्स्ट वापस हम हमारी दूसरी क्लास में आते हैं। इससे पहले परसेंटेज की जो मैंने आगे बेसिक क्लास ली थी, जो प्रतिशत का संपूर्ण ज्ञान वाली जो बेसिक क्लास ली थी, उसमें लगभग कई सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए थे और उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये इसका बेसिक का सेकंड पार्ट है। आप इस दोनों वीडियो में जो बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2 देख रहे हो, उसमें पूरा परसेंटेज सिर्फ समझ रहे हो और उसके बाद इसके खूब सारे जब क्वेश्चन हम करेंगे तब जाके वो और आपका टॉपिक है वो क्लियर होगा। और यानी अपन पूरा एक बार समझ के उसके बाद इसके कंटिन्यू खूब सारे जब क्वेश्चन करेंगे तब ये टॉपिक पूरी तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हम आप वापस आगे। देखिए साथियों, पार्ट 1 में जो क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। इसको वापस मैं एडिट करना चाहता था पर एडिट नहीं कर पाया हूं। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हाथ से लिखा के आपको ये बताता हूं कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सही होगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यार ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 30% इधर मानना है हमें और ये 50% हमको इधर मानना है और इसके बाद इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, देखना। ये टाइप कैसा क्वेश्चन है, कौन सी टाइप का? साधारण कैलकुलेशन वाला, यानी एक आपको कैलकुलेशन दी जा रही है a माइनस बी और उसके साथ आपको 50% दे दिया, इक्वल टू आपको कह दिया a प्लस बी और इसके साथ आपको दे दिया 30%। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी, ध्यान देना साथियों, आपको पता है कि जब भी इस तरीके से कोई कैलकुलेशन वाला परसेंटेज में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल यानी जो बराबर का निशान है, बराबर के निशान के दोनों तरफ जो भी समान संख्या है वो कट जाती है। यानी इसमें भी आप देखो, बराबर के निशान के दोनों तरफ परसेंटेज परसेंटेज समान चिन्ह है तो आपने क्या कर दिया, इनको काट दिया। इसी प्रकार आपने यहां से 1 0 यहां से काट दिया तो इस तरफ क्या बचा आपके, यहां बच रहा है a माइनस बी ब्रैकेट और 5, इस तरह यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट और 3 बच रहा है। अब देखिए आपको पता है कि ये 5 है, इस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा इससे ये गुणा होगा। तो आप इस 5 का गुणा a से कर दो, 5a माइनस ये आ गया आपके 5b इक्वल टू इसको, इस 3 को इससे गुणा कर दो 3a प्लस इस 3 को b से गुणा कर दो 3b। अब इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करोगे तब आपको पता है यहां पर हमको a को एक तरफ करना पड़ेगा और b को एक तरफ करना पड़ेगा। आप इस 3a को इस तरफ लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा 3a इक्वल टू, यहां पर आप देखो 3b, तो आप जब इसको इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का 5b बन जाएगा। तो आप यहां पर देखो, ये इसमें से इसको जब लेस करोगे तो आपको मिलेगा 2a इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे मिलेगा आपको 8b। अब आपको पता है कि यहाँ पर a है, अगर b को पक्षांतरण करके इसके नीचे ला लो, इसी प्रकार इधर 8 है, 2 को पक्षांतरण करके इसके नीचे ला लो, तो आप यहाँ पर देखोगे a अनुपात b क्या आएगा। उससे पहले अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए कट रहा है, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। आगे भी हमने जो देखा था उसमें कि भाई आंसर तो आपका 1:4 या 4:1 वही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज था वो आपके थोड़ा गलत लिखा हुआ था। 30 यहाँ पर आपको पीछे मानना है और 50% यहाँ पर आपको आगे मानना है। तो देखिए अब यहाँ पर कोई माइनस वाली कंडीशन नहीं बैठेगी, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 4:1। ये 4:1 आंसर किसका है, ए और बी का, ठीक है ना। अगर ए और बी को अनुपात में आपको पूछा जाए तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन में आपने रेशियो प्रोपोर्शन को सीखा है, यानी रेशियो प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन पहले बताया हुआ है मैंने, इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज दोनों कैसे मिक्स हो सकते हैं वो इस क्वेश्चन में आपने देखा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देना, आपको मैंने खपत वाले प्रश्न जब लास्ट टाइम बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई जब ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु की रेट बढ़ गई तो अब उसकी खपत में, उसके उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी तराजू वाली जब कंडीशन का आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उस कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताया था कि भाई आप इसको x/100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 100 से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। साथ में ही इसको अपन दूसरे तरीके से भी देखेंगे और समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर
तो आपको मैंने बताया कि ये जो 20% की वृद्धि हो रही है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि जो वृद्धि है 20% उसको ऊपर लिख दो और 100 में जोड़कर इसको नीचे लिख दो 120 और मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें 100। तो आंसर आपके कितना आ जाएगा, ये आपके 1, ये आपके 6, 100/6। तो 100/6 से मैंने बताया ये आपके 50, ये आपके 3 और ये आपके आ गया 16 सही 2/3%। अब अगर इसी क्वेश्चन को अपन देखें थोड़ा एक अलग पैटर्न से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो देखिए, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी शक्कर का मूल्य 20% बढ़ गया है। माना कि शक्कर का मूल्य आपने सबसे पहले माना कि इसका शक्कर का मूल्य कितना है 100। अब 20% बढ़ गया तो देखिए साथियों 120 होगा कि नहीं होगा, एकदम सही बात है 120 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया कि शक्कर का मूल्य 120 हो गया है, तो बताओ उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी आप ये ऐसे समझिए कि जैसे ये मार्केट में आप हमेशा जो शक्कर लेने जाते हो वो 100 की प्राइस में ले जाते थे, लेकिन आज आप शक्कर लेने जा रहे हो उसकी रेट कितनी हो गई है 120, लेकिन आपके पॉकेट में 100 रुपए ही है। यानी अब आपको चीज कम मिलेगी। चीज कितनी कम मिलेगी, 100 रुपए की चीज है, सॉरी 120 रुपए की चीज है, आपके पास 100 रुपए है, तो कितनी कम मिलेगी, 20 रुपए की चीज कम मिलेगी। तो आपने कहा कि यही 20 रुपए क्या है, ये परसेंटेज में आज के भाव के हिसाब से 120 का ये कितना परसेंटेज है वो पता कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 20 रुपए क्या है, इसमें रेट ज्यादा हो गई है, तो 20 रुपए जितनी रेट ज्यादा है उतना अपन को क्या है चीज कम मिलेगी, क्योंकि हमारे पास तो 100 रुपए है और आज का भाव है उसके अकॉर्डिंग व्यापारी उसमें कैलकुलेशन करेगा। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या आ गया 16 सही 2/3%। तो इसको 100 मान के भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूला बेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड जैसे ये क्वेश्चन था तो वो तो डायरेक्ट रेट का ही दिया हुआ है और इसको मैंने आपको आगे वाले वीडियो में एकदम क्लियर समझा दिया है कि जब रेट दी जाए तब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपत वाले ही प्रश्न है लेकिन थोड़ी सी भाषा बदल जाएगी, लेकिन आपको प्रश्न को समझना और उसके पैटर्न में फर्क करना जरूरी है। आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से खपत वाले प्रश्न पढ़ते हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप पेट्रोल भरवाने गए, आपके जेब में 100 रुपए है लेकिन पेट्रोल का दाम 110 रुपए हो गया, तो आप क्या करोगे, गाड़ी को खाली लेके थोड़ी ना होंगे, आप 100 रुपए का पेट्रोल तो डलवाओगे। इसका मतलब 10 रुपए का पेट्रोल कम डालेगा वो, तो 10 रुपए का पेट्रोल कम डाला जाएगा तो वो 10 रुपए का पेट्रोल तो आज की रेट से आपको कम मिलेगा। तो इसका मतलब जो आज की रेट है, वर्तमान जो मूल्य है उसी पर ये सारे खपत वाले प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। प्रश्न की भाषा बदल जाए आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, सिर्फ प्रश्न को समझना है। प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर, यानी माना कि चीनी का मूल्य कितना है 100 रुपए और 40% जब उसकी रेट बढ़ गई तो अब बताइए चीनी का मूल्य कितना हो गया 140 हो गया। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है, आगे वाले जो दो प्रश्न आपने देखे उससे तुलना में इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। लेकिन कुछ भी हो देखिए प्रश्न आपको सिर्फ पढ़ के समझना है, गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 12% ही बढ़े। अब देखो यहां पर आपको प्रश्न समझाया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है कि खर्च आप सिर्फ 12% बढ़ा सकते हो। यानी आपके पास 100 रुपए तो है लेकिन आपके जेब में 12 रुपए और एक्स्ट्रा पड़े हैं। आप 140 की रेट हो गई कोई दिक्कत नहीं, अब उसको 112 रुपए दे सकते हो। यानी आपके पास अब रेट कितनी है, अब आपके पास रेट है 140 और अब जो रेट चल रही है वो कितनी है, अब रेट है वो चल रही है 140। ठीक है, आपके पास जेब में कितने रुपए है, आपके पास जेब में अब रुपए है 112 और अब जो मार्केट में रेट चल रही है वो कितनी है 140। मैंने 112 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें कहा हुआ है स्पष्ट कि 12% का खर्च आप बढ़ा सकते हो, 12% का खर्च बढ़ा सकते हो। मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि आप मार्केट में गए और आपको 12 रुपए एक्स्ट्रा जेब में और मिल गए, 100 रुपए तो थे 12 और हो गए 112 हो गए, लेकिन रेट चल रही है 140। तो अब आपको सीधी सी बात है आप 112 रुपए उसको दे रहे हो तो 140 से कम जितनी भी चीज होगी वो कम देगा। तो आपने 112 रुपए दिए तो कितने रुपए की कम चीज दी उसने आपको कम दी है चीज 28 रुपए की कम चीज दी है। यानी आपके पास 140 नहीं है
आपके पास कितने रुपए कम है? 28 रुपए। और जितने रुपए कम है आपके पास उतने ही वस्तु आपको कम मिलेगी, यानी इतने रुपए की आपको वस्तु कम मिलेगी। और इतने रुपए में कितनी वस्तु आएगी उसका परसेंटेज निकाल दो। और इसके लिए सिंपल सा आपको बताया था, क्या परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था कि भाई दुकानदार तो आपको 28 रुपए की चीज कम देगा क्योंकि आपके पास 28 रुपए कम है, ठीक है। लेकिन दुकानदार जो भी भाव लगाएगा, मतलब जो भी ये 28 रुपए की चीज कम देगा, वो आज की रेट के हिसाब से हिसाब किताब करेगा या आज की रेट के हिसाब से आपको कम देगा। आज की रेट कितनी है? आज की रेट है 140 और मल्टीप्लाई कर दो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। 10 से 10, 14 से 1, 14 से 2, आपका आंसर आ गया सिंपल सा 20%। कितना है? 20%। यानी अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन होने के साथ साथ आपकी इसमें एक समझ विकसित हो रही है कि प्रश्न की भाषा बदल रही है, लेकिन परसेंटेज का जो मर्म है, जो बेस है, वो हम समझ चुके हैं, तो प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। और इस प्रश्न का मर्म क्या था? इस प्रश्न का मर्म था कि जब भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, जब रेट ऊपर नीचे हो जाती है, तो जो चीज हमको मतलब चाहिए, या तो वो चीज हमको ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा कब मिलेगी? जब रेट कम होगी तो ज्यादा मिल जाएगी, जब रेट ज्यादा होगी तो वो चीज हमको कम मिलेगी। तो इसका मतलब कितनी कम या ज्यादा मिली वो आज के भाव पर डिपेंड करता है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। और आज का भाव कितना है? 140। कितने रुपए कम है आपके पास? 28। और 28 ही इस 140 का कितना परसेंट है वो आप पता कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो टाइप है हमारे, वो नेक्स्ट टाइप है मिक्सर से संबंधित। यानी मिक्सर के कैसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी दिए जा सकते हैं, या मिक्सर में परसेंटेज को कैसे मिक्स करके आपको क्वेश्चन बनाए, मतलब क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। प्रश्न देखना है यहाँ पर, प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 30% एल्कोहल की सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल, यहाँ पर क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल की सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एल्कोहल का मिश्रण कितना बन जाए? ताकि एल्कोहल का 45% वाला सांद्रता का क्या बन जाए? मिश्रण बन जाए। तो देखिए अगर इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा ही आप इसको क्या कर सकते हो? एज ए एलिगेशन के रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि मान लो ये पहला मिक्सर है, ये दूसरा मिक्सर है, और इन दोनों को मिला के क्या किया जा रहा है? एक तीसरा मिक्सर बनाया जा रहा है। तो एलिगेशन का नियम कहता है पहले मिक्सर में कितना अल्कोहल है? 30%। दूसरे मिक्सर में कितना अल्कोहल है? आपके 50%। दोनों को मिलाने से नए मिक्सर में अल्कोहल आपके कितना बन जाना चाहिए? इसमें बन जाना चाहिए 45%। तो जो मिक्सर का जो नियम है या एलिगेशन का नियम है वो ये कहता है कि आप इसको क्रॉस में घटा दो, यानी 50 में से 45 घटाया, कितना बचा? 5%। 30 में से 45% घटा दिया तो कितना बचा? 15%। अब ये अगर कट रहा है तो इसको काट दो, ये आपका नया मिक्सर आ जाएगा। और ये कट रहा है 1:3 में, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1:3। तो इस तरीके से आप एल्कोहल और मतलब एल्कोहल के 50% मिक्सर और 30% के मिक्सर को मिक्स करके 45% वाला मिक्सर आप बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मैं समझाना क्या चाहता हूं? इस क्वेश्चन में मैं समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से, ये एलिगेशन का नियम है, छोटा सा नियम है, इसको सीख लो, आगे ये आपके काम आने वाला है। और एलिगेशन का नियम ये लगता कब है? ये मिश्रण का नियम जब दो चीजों को मिलाए, किसको? दो चीजों को मिलाने से कोई नई तीसरी चीज बन रही है और उस तीसरी चीज में उसकी भी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप क्या करो? दोनों चीजों को ऊपर रखो, तीसरी चीज को यहाँ नीचे रखो और इसको क्रॉस में क्या कर दो? घटा दो। तो इसको क्रॉस में घटाने से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आएगा, उसको काटने से जो अनुपात आएगा वो आपके मतलब इस 45% एल्कोहल लाने के लिए कितना, इसमें ए में से कितना, बी में से कितना पार्ट हमको लेना चाहिए, ये वाला अनुपात उसको रिप्रेजेंट करेगा या उसको बताएगा। तो इस प्रकार एलिगेशन का नियम हम मिक्सर में भी सीखेंगे और ये एलिगेशन का नियम हम कहां पर सीख रहे हैं? परसेंटेज में भी सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिक्सर में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके क्या दिया हुआ है? दूध और जल के 40 लीटर के मिश्रण में 10% जल है। कितना है? 10% जल है। यानी दूध और जो जल का जो मिक्सर है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सर है यहाँ पर, और इसमें 10% क्या है? आपके जल है। तो 10% मैंने ये जल मान लिया, तो 90% इसमें क्या होगा? आपके मिल्क होगा। यानी दूध की मात्रा कितनी होगी इसमें? 90%। पानी की मात्रा कितनी होगी? 10%। इसमें कितना जल और मिलाया जाए? कितना जल और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में क्या हो जाए?
20% क्या हो जाए, जल हो जाए। अब देखो सिंपल सी बात कही है, ये आपके इसमें ही एक दूसरा तत्व मतलब एक दूसरा पदार्थ है वो इसमें मिलाना है। आपने आगे वाले क्वेश्चन में देखा, इसमें क्या देखा था, आगे वाले क्वेश्चन में देखा था कि दो मिक्सर को मिला के एक नया मिक्सर बना रहे हैं, और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एक ही मिक्सर है और उस एक मिक्सर में ही किसी एक पदार्थ में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो आप देखना इसमें एक पदार्थ में आप चेंजेस कर रहे हो तो नए पदार्थ जो बनेगा उसमें क्या कहा गया है, जो वाटर है वो कितना होना चाहिए, 20%। तो मिल्क कितना होना चाहिए, 80%। तो 80% 20% का ये रेशियो इसमें अपन को पता चल गया। अब एक बात ध्यान दो, अगर इसको मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो रेशियो के हिसाब से मैं अगर इसको देखूं तो ये आता है 9:1 और ये आता है आपके 4:1। अब यहां पर क्या कहा गया, इसमें कितना जल और मिलाया जाए, तो साथियों ध्यान देना, यहां पर वाटर है, यहां पर वाटर, कितना जल और मिलाऊं, यानी यहां पर जो पानी है उसी में बदलाव आपको करना है। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि ये जो आपके मिल्क है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है। और क्या लिखा हुआ, दूध और जल का टोटल मिक्सर कितना है, इसमें टोटल मिक्सर है इसमें कितना है, 40 लीटर है। दूध और जल का टोटल मिक्सर कितना है, 40 लीटर। इस 40 लीटर में से आपने देखा कि 10% भाग किसका है, वाटर का। तो 40 का 10% कितना होता है, 4। तो यहाँ पर 36 क्या हो गया, मिल्क हो गया। एक बात बताओ साथियों, आपको मैंने क्या कहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो बदलाव किसमें हो रहा है, पानी में, यानी पानी को आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, पानी में बदलाव हो रहा है। तो एक बात ध्यान दो, ये वाली जो यूनिट है, जो मिल्क वाली जो यूनिट है, उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, यानी इस वाली यूनिट में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। यानी ये अगर 36 इसमें है तो इसमें भी ये कितना आएगा, 36 ही आएगा। देखिए साथियों, इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि 36 है वो किसके लिए, मिल्क के लिए, और मिल्क के लिए ही रेशियो कितना दिया हुआ है, 4। तो आप इसको इस 4 को किसके इक्वल रख सकते हो, 36 के। यानी भले 36 हो या 4 हो, दोनों बात तो एक ही है। अनुपात में देखेंगे तो 4 भाग है और वास्तव में देखेंगे तो 36 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस 36 में 4 का भाग दे दो। तो 36 में जब 4 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो इस 1 को आप इससे गुणा कर दो तो 1 का 1 से गुणा हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये कितना आ जाएगा आपके 9, यानी यहाँ पर ये कितना होगा, 9 लीटर होगा। अब एक बात ध्यान दो साथियों, पहले कितना था पानी, 4 लीटर, अब कितना हो गया, 9 लीटर। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला दिया, 5 लीटर इसमें एक्स्ट्रा मिला दिया। ये आपका इसमें आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर कितना है, 5 लीटर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इस वाले क्वेश्चन में मैं ये समझाना चाहता हूं कि कभी कभी मिक्सर का एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें मिक्सर में से किसी एक पदार्थ में परिवर्तन किया जाएगा। तो जिस पदार्थ में परिवर्तन किया जा रहा है उसको तो एक बार छोड़ दो, जिस पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है उसकी वैल्यू को नेक्स्ट वाले में वैसे की वैसे लिख दो। और फिर उसके लिए जहां पर भी अगर अनुपात हो या फिर कोई आपके जो भी इसमें अनुपात हो या परसेंटेज हो, जो भी दिया है वो इसके इक्वल रख दो। यानी मैंने इस 4 को इक्वल रख दिया 36 के, और आंसर कितना आ गया आपके 36/4। तो 9, 1 की वैल्यू 9 आई। इसी 9 को मैंने वापस किससे गुणा कर दिया, इससे। यानी एक भाग का मतलब 9 है, तो यहाँ पर एक भाग ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब 9। तो ये 9 यहाँ पर आ गया। अब ये 9 क्या है, पानी है। 9 भाग क्या था इसमें, 9 लीटर क्या है, पानी है। तो बताइए पानी, ये पानी पहले कितना था, 4 लीटर था, अब कितना हो गया, 9 लीटर। तो बड़ा कितना, 5 लीटर। ये आपके क्या इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट टाइप है लॉजिक वाले क्वेश्चन। अब इसको मैं लॉजिक वाले क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन जिसको समझ के हमको सॉल्व करना पड़ता है कि ऐसे कौन से, देखो इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, इसको आप सिर्फ समझोगे कि भाई कोई डाटा दिया हुआ है, वो डाटा कौन से परसेंटेज के बराबर है। ये डाटा इस परसेंटेज के बराबर हो सकता है, ये नंबर इस परसेंटेज के बराबर हो सकता है, या फिर ये परसेंटेज इसके बराबर हो सकता है। अगर ये चीज समझनी हमने शुरू कर दी, इस लॉजिक को हमने समझना शुरू कर दिया, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लॉजिकल जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में और 19% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेल का डाटा है किसके लिए, एक परीक्षा में 58% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में, 37% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं, गणित में, और यहाँ पर देखो 19% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं, दोनों विषय में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग डाटा दे दिया, 58% छात्र अंग्रेजी में,
37% छात्र गणित में और 19% छात्र दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। इसमें ऐसी कंडीशन हो साथियों, कॉमन वाली कंडीशन हो, यानी दो डाटा आपको दिया हुआ है अलग अलग विषय का या फिर अलग अलग किसी भी चीज का दो डाटा दिया हुआ है और एक डाटा उन दोनों का कॉमन दिया हुआ है, यानी कॉमन वाले प्रश्न। तो इसको मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर देखिए आप, एक परीक्षा में 58% छात्र इंग्लिश में, तो ये 58% छात्र के लिए डाटा दिया हुआ है इंग्लिश का, तो एक सर्कल को आप इंग्लिश वाला सर्कल मान लो। और इसके बाद 37% छात्र गणित में, तो इसको मैं मैथ्स लिख देता हूं एम से, ये एम का मतलब मैथ्स। ये 37% छात्र, तो इस दूसरे सर्कल को मुझे कितना मानना है, 37% का। और यहां पर जो बीच में 19% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो ये जो बीच में इनका जो कॉमन वाला भाग है, इस कॉमन वाले भाग को आपको क्या मान देना है, 19%। क्या मानना है साथियों, 19%। और ये कौन सा डाटा है, फेल का। भाई इतने लड़के थे वो दोनों में फेल हुए, इतने लड़के सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, इतने लड़के सिर्फ गणित में फेल हुए, और ऐसे भी कुछ लड़के हैं जिनका नाम गणित और इंग्लिश दोनों की फेल की लिस्ट में है, तो वो लड़के कितने हैं, 19%। और एक बात यहां पर आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि इसका आप एक पैटर्न, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो याद रखना, जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए। अब मैं कहूंगा सर यूनिट समान, तो आप कहोगे सर यूनिट समान क्या है, तो आप कहोगे कि सर यूनिट समान क्या है, तो मैं इसको समझाऊंगा कि देखो साथियों, अगर इसमें ये 58% छात्र अगर फेल का डाटा दिया हुआ है, किसका डाटा दिया हुआ है, ये 58% छात्र अगर आपके फेल वाला डाटा दिया हुआ है, ये फेल का डाटा है, तो ये भी फेल का डाटा ही होना चाहिए। तो देखो साथियों, वहां पर ये भी फेल का ही डाटा है, और ये 19% है, वो भी फेल का ही डाटा होना चाहिए। तो ये भी क्या है, दोनों विषय में फेल का ही डाटा है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको इसमें से 58% तो आपके फेल का डाटा, 37% फेल का डाटा, और आगे 19% आपको पास का डाटा दे देता है। तो आपको क्या करना है, 100 में से जो परसेंटेज पास का दिया हुआ है उसको माइनस करके क्या आपको फेल का डाटा निकाल देना। यानी अगर कुछ भी अलग दिया हो तो आप क्या करोगे, 100 में से घटा के उसका दूसरा पोर्शन भी निकाल सकते हो। आपको पूछा जाए कि भाई इंग्लिश में पास कितने हुए, जब फेल आपको 58% बता रहे हैं तो पास बताना है, तो आप 100 में से 58 को माइनस कर दो। 100 में से 58 को माइनस करोगे कितना आएगा, 42। तो 42 इंग्लिश में पास है। तो ऐसा कैसा आपको पूछा हो कि भाई दोनों विषय में 19% छात्र फेल हुए, तो दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत हुए, यह आपको इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा। अब आप इसको डायरेक्ट 100 में से लेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको देखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यूनिट इक्वल होनी चाहिए, यानी इस सर्कल में जिसका भी डाटा आप लिखोगे वो सभी क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। अगर ये फेल का है, ये फेल का है, तो ये भी फेल का होना चाहिए। ये पास का डाटा, ये पास का डाटा, तो ये भी पास का होना चाहिए। अब आप क्या करो, इसमें एक सिंपल सा देखो पैटर्न समझना। अगर मुझे पूछा जाए दोनों विषय में कितने लड़के फेल हुए, ठीक है, या फिर दोनों विषय में कितने पास हुए, तो मुझे पता तो होना चाहिए दोनों विषय में कितने फेल हुए, तभी जाके मैं पता कर सकता हूं दोनों विषय में टोटल कितने फेल हुए। अगर आपको दोनों विषय का पूछा जाए, इसको और इसको अगर आपने जोड़ दिया, तो एक बात ध्यान दो, ये 19% है वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों सर्कल को जोड़ के इसमें से जो कॉमन होता है, ठीक है, इस कॉमन वाले को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो आपको जिसका भी डाटा, ये फेल का डाटा है तो आपको ओवरऑल फेल का डाटा मिल जाएगा, अगर ये पास का डाटा है तो ओवरऑल पास का डाटा मिल जाएगा। तो आप इसमें देखो कि भाई ए का पोर्शन कितना दिया हुआ है, 58%, बी का कितना दिया हुआ है, 37%, तो माइनस क्या कर दो इसमें से 19%। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आपके कितना आ जाएगा, 95 में से 19 को आपने लेस किया तो ये आपके कितना बैठ जाएगा, तो ये आपके आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा, 76। यानी ये 76 क्या है, ये 76 है टोटल फेल। क्या है साथियों, टोटल फेल। ठीक है, ये 19% दोनों में फेल था। मुझे पूछा कि टोटल कितने फेल हुए, तो टोटल फेल आपको कैसे निकालना है, इन दोनों सर्कल को जोड़ दो और इसमें से क्या माइनस कर दो। आप जो कॉमन वाला पोर्शन है एक बार माइनस कर दो, जो भी आएगा वो टोटल फेल का आएगा। अगर ये सारा डाटा पास का आता, ठीक है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, तो यहां पर आपका आंसर आता टोटल पास का। अब इसमें पूछा क्या है, तो क्या पूछा हुआ है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो दोनों विषय में टोटल कितने पास हो रहे हैं वो बताना है। ये 76 है, वो क्या है, दोनों विषय में क्या है,
फेल है, टोटल फेल की संख्या इसमें बता दी। तो दोनों विषय में पास, यानी दोनों में टोटल कितने पास हुए, टोटल पास उसका डाटा बताना है। तो टोटल पास का डाटा आप कैसे बताओगे, 100 माइनस 76 कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 24% इसका आंसर रहेगा। तो ये 24% इसका आंसर है। ओके साथियों, ठीक है। तो आगे जब भी इस तरीके वाला क्वेश्चन विषय से संबंधित या फिर दो डाटा और उसके बाद कुछ कॉमन डाटा वाला हो, तो इस तरीके से सर्कल से आप उसको समझ के लॉजिकल वे में इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए साथियों, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पैटर्न पे। साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र गणित में और 27% छात्र दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। इस पास और फेल को सही तरीके से आप देखना, ये दिमाग से आउट नहीं होना चाहिए या फिर ये नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए आपके। क्या दिया हुआ है, दोनों में फेल। और ये जो 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र गणित में पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पास। यानी आगे वाला जो दो डाटा दिया हुआ वो दोनों में पास का है और ये 27% क्या है, दोनों में फेल का डाटा है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ऐसे सर्कल बना दो। अब इस सर्कल में साथियों ध्यान देना, क्या दिया हुआ है कि 70% अंग्रेजी में, तो ये 70% क्या है, इंग्लिश में। देखिए नेक्स्ट इसमें आप देखोगे तो ये 65% क्या है, गणित में, क्या है, गणित में। तो ये इसको मैं मैथ्स लिख देता हूं, यानी 70% इंग्लिश में, 65% क्या है, गणित में, और दोनों ही क्या है, पास का डाटा है। किसका डाटा है साथियों, दोनों ही पास का डाटा है। अब आप नेक्स्ट देखना इसमें आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है कि 27% छात्र दोनों में फेल होते हैं। तो ये साथियों मैंने पहले ही बताया आपको कि यूनिट आपको इक्वल रखनी है। क्या करोगे, यूनिट इक्वल रखोगे, यानी अगर यहाँ पास का डाटा इधर पास का डाटा है तो दोनों मिला के जो कॉमन पोर्शन आएगा वो भी पास के लिए होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि 27 को यहाँ समझ लोगे, ठीक है। तो ये 27% क्या दिया हुआ, दोनों में फेल। तो मैं इसमें पता कर देता हूं कि भाई दोनों में पास कितना हुआ है, ठीक है। तो दोनों में पास की कंडीशन मैं पता करता हूं। तो दोनों में पास के लिए 100 माइनस दोनों में फेल कितना है, 27 को माइनस कर दूं। तो ये 27 को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आपको कितना मिल जाएगा, इसमें से 73। ये 73 जो है वो क्या है, दोनों में ही ये 73% है, वो दोनों में क्या हो जाएगा, पास। क्या हो जाएगा साथियों, दोनों में पास। अब ये एकदम आपके जो भी डायग्राम है वो क्लियर है, ये भी पास का है, ये भी पास का और ये भी पास का। और वही पोर्शन मैंने आगे आपको बताया, a प्लस बी माइनस सी कर दो। पैटर्न 70 में आपको 65 जोड़ना है, माइनस क्या करना है, 73 जोड़ना, ठीक है। 5 135 टोटल हो गया, माइनस 73 करोगे तो इसमें ये आपके आ जाएगा 2, आ जाएगा 62। ये 62% जो है, ये देखिए यहाँ पर पास, यहाँ पर पास, यहाँ पर पास। तो टोटल पास का डाटा आपको कितना मिल गया, टोटल पास का डाटा आपको मिल गया 62%। अब जब टोटल पास का डाटा मिल गया तो आगे प्रश्न पढ़ो, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है। तो ये जो 248 दिया है एग्जामिनर ने आपको देखने के लिए नहीं दिया है, मतलब ये कहीं भी यूज होगा और वो आपको क्लियर पता चल रहा है कि भाई आपने देखा कि मुझे पता चलेगा कि टोटल पास कितना है, 62%। परसेंटेज में 62% पास है टोटल, और वास्तव में कितना है, 248। तो इसका मतलब ये जो 62% है वो किसके बराबर हुआ, 248 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हुआ, 248 में किसका भाग दे दो, 62 का। जब आप इसमें इसका पूरा भाग दोगे तो लगभग ये पूरा कितने बार जाएगा, 4 बार। और पूछा है कुल छात्र संख्या ज्ञात करो, तो हमेशा जो छात्र संख्या टोटल है वो 100 होती है, 100%। तो बताइए 100% क्या होगा, तो 100 इंटू 4 बराबर आपके कितना आ जाएगा, 400। तो ये 400 इसका आंसर रहेगा, यानी टोटल क्या मिल गया आपको, 400 स्टूडेंट इसमें क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक लॉजिकल बेस वाला अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको इसमें समझाया। आपको आगे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि ये सर्कल किस तरीके से बनाना है, कैसे समझना है, कैसे यूनिट को आपको इक्वल रखना है। इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि कभी कभी एग्जामिनर दो तरफ तो पास का डाटा, एक तरफ फेल का डाटा देगा, तो उस पूरे डाटा को हमको एक करना है। कैसे करना है, 100 में से घटा के करना है। 100 में से मैंने 27 को घटाया, 73 आया, इस 73 को मैंने बीच में रख दिया, 73 को, और उसके बाद वही दोनों सर्कल को जोड़ूंगा और एक बार कॉमन को लेस कर दूंगा। दोनों सर्कल को जोड़ा, एक बार कॉमन को लेस कर दिया,
तो टोटल पास का डाटा मुझे क्या है मिल गया। इसी टोटल पास के डाटा को 248 के बराबर रखा और इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कर दिया। नेक्स्ट देखिए साथियों, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल बेस पे है, प्रश्नों को समझो, ज्यादा इसको उटपटांग लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे उसको समझते जाओ। जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कहा गया है उस वो परसेंटेज किसके इक्वल है वो पता करने की कोशिश करो। प्रश्न में कहा गया एक छात्र को एक परीक्षा में 40% अंक लाने थे। तो जैसा प्रश्न कहे, देखो ये परीक्षा वाले इतने अंक लाने थे, इतने अंकों से फेल हो गया, इसको तो मैं एक सीधे डायग्राम से आपको बताऊंगा और वो डायग्राम आपको बनाना सीखना चाहिए। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक छात्र को एक परीक्षा में 40% अंक लाने थे। माना कि ये स्कूल में ये 0 की लाइन है और ये ऊपर जो है वो 40%, ठीक है, वो 40% क्या है आपके 40% अंक लाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई पास हो जाएगा। 40% अंक लाने थे पास होने के लिए, किसके लिए, पास होने के लिए कितने की लाइन थी, 40% की। लेकिन प्रश्न में हुआ क्या, देखना आप प्रश्न में क्या हो रहा है, उसने 178 नंबर लाए और 22 अंकों से क्या हो गया, वो फेल। मतलब यहां से यहां तक उसने नंबर लाए, ले इतने कम लाए इससे, और कितने नंबरों से फेल हुआ, वह 22 नंबरों से फेल हुआ। तो कितने नंबर कम रह गए, मैं इसको तीर को नीचे कर दूं, इतने नंबर इसके कम रह गए 22। लाए कितने इसने, 178 लाए, ठीक है। तो बताओ कुल पूर्णांक कितना था, टोटल नंबर मतलब जो पेपर है वो कितने नंबर का। तो आप देखो यहाँ पे कि भाई अगर 178 उसने नंबर लाए और 22 नंबर से फेल हो गया, तो अगर उसने 178 में 22 नंबर से वो फेल हो रहा है, 22 नंबर और लाए होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। तो ये 178 से लेके ये 22 का जो बीच का डिफरेंस है वो कितने परसेंटेज के बराबर है, यहां से यहां तक 178, इससे आगे 22, तो 178 और आपके 22 कितने हो गए आपके, ये टोटल 200 हो गए। कितने हो गए, 200। तो ये आप इस 200 को 40% के बराबर मान सकते हो कि ये जो 40% है वही क्या है आपके 200 है। तो 1% किसके बराबर हुआ, इस 200 में, इस 200 में 40 का भाग दे दो तो 100% का पेपर होता है वो कितने के बराबर होगा, इस 200 में 40 का भाग दे के मल्टीप्लाई क्या कर दो 100। अब देखो आपने इसको इससे काटा तो ये 10 से 10, ये 5 और ये आपके आ गया 500। यानी ये टोटल नंबर जो नंबर का जो पेपर था वो कितना था, 500 नंबर का पेपर था। कितने का था, 500, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ था और मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सिखाया आपको, मैंने सिखाया इस तरीके से डायग्राम बना के इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक लाइन बनाओ, पास की एक फेल की, कितने नंबर रहे, कितने से वो फेल हो गया, कितने आए उसके, इस तरीके से। और उसके बाद ये जो नंबर का गैप है और जो परसेंटेज का गैप है वो किसके बराबर है वो रख के इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, ध्यान देना साथियों, क्या लिखा हुआ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए, 30%। और कितने नंबरों से फेल हो गया, 60 नंबरों से फेल हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस डायग्राम बना के समझाता हूं। ये क्या है, 0 की लाइन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए। माना कि उसने कितने नंबर प्राप्त किए, इतने, ठीक है। और ये कितने नंबर की लाइन है, मान लेता हूं 30% की। और कितने नंबरों से फेल हो गया, तो माना कि इसके ऊपर एक लाइन है, वो लाइन है आपके पास होने की। और उस पास होने वाली लाइन से कितने नंबर कम लाए इसने, उसने इससे नंबर जो कम लाए हैं वो कितने नंबर कम लाए हैं, 60 नंबर कम लाए हैं। कितने नंबर कम लाए हैं, 60। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और जो न्यूनतम अंक है उससे 24 अंक अधिक हासिल करता है, अधिक प्राप्त करता है। तो एक दूसरा लड़का है इस परीक्षा में, उसने क्या किया, 42% नंबर है। तो 42%, और क्या हुआ, पास होने से न्यूनतम अंकों से, यानी पास होने की ये लाइन थी उससे भी 24 नंबर ज्यादा ला रहा है, तो ये इतना। तो इसने कितना परसेंटेज प्राप्त किया, 42%। और जो पास होने की लाइन थी उससे कितने एक्स्ट्रा नंबर ला लिए, पास होने की लाइन से ये कितने एक्स्ट्रा नंबर ला रहा है, 24 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है। तो अब आप बताओ, इस डायग्राम से आपको देखने पर पता चल रहा है कौन सा परसेंटेज किसके बराबर है। यहां देखो 30%, यहां पर कितना है साथियों, 30%। इस 30% से ऊपर आप यहां तक जाओगे तो यहां पर कितना है, 42%। यानी 30 से 42 हो रहा है परसेंटेज में, यहां से यहां तक कितना फर्क आ गया, 30 से 42।
यानी उस लड़के ने कितने परसेंटेज ज्यादा लाए इससे, इस लड़के ने इनसे परसेंटेज कितना लाया है आपके ज्यादा, 12% ज्यादा लाया है। अब एक बात बताओ, अगर नंबर का गैप देखो यहां से यहां तक तो आपको सामने दिख रहा है 60 यहाँ पर और 24 ऊपर, यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 24, तो ये 60 और 24 कितने हो गए 84, कितने का गैप हो गया 84 का। परसेंटेज में कितने का गैप हो गया 12 का, तो ये 12% का गैप मान लो या 84 का गैप मान लो, बात तो एक ही हुई। तो आप इसको इस तरीके से इक्वल रख सकते हो कि ये जो 12% है वही किसके बराबर है 84 के, तो 1% किसके बराबर हुआ 84 में 12 का भाग दे दो, और 100% किसके बराबर हुआ 84 में 12 का भाग इंटू 100, तो ये आपके 700। टोटल नंबर का जो पेपर है वो कितने का है 700 का। तो कुल पूर्णांक बताना है, कितना आ गया आपके इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 700। अगर पूछा जाए बताओ पास होने के लिए नंबर कितना है, कभी कभी किसी इस क्वेश्चन में क्या आपको एक्स्ट्रा ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ पास होने के लिए नंबर कितने हैं, तो पास होने के लिए आप किसी में देखो 30% या 42% कोई भी निकाल दो। आप ऐसे करो, ये 700 का किसका 700 का 30% निकाल दो, तो 700 का 30% आपने निकाला तो ये कितना आ गया आपके 210। तो यहां तक कितने नंबर है 210। अब इस 210 में 60 और जोड़ दो, पास हो जाएगा। यानी अब पास होने के लिए नंबर 210 प्लस 60 बराबर कितना आ गया 270। ठीक है, तो ये भी एक आपको प्रश्न पूछा जाए तो ये भी आंसर रहेगा। आप अगर इसको 42 से ज्ञात करते और चॉइस नंबर कम करते तो भी यही आंसर आता। तो इस तरीके से आपको दो प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, टोटल पूर्णांक पूछा जा सकता है और इसमें कितने पास हुए वो, कितने नंबर पासिंग मार्क है वो। तो कितने नंबर पासिंग मार्क है वो आपको पता करना है, तो सीधी सी बात है आप इस डायग्राम को देख के लॉजिकल वे में पता कर सकते हो कि 30% यहां तक है, उसके आगे 60 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 30% में कितने नंबर है 210, 60 और लाएगा पास हो जाएगा, 270 में इसमें पास हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों इसमें। अब देखिए कभी कभी आपको चुनाव आधारित प्रश्न भी लॉजिकल वे में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए और 1800 वोटों से जीत गया। यानी उम्मीदवार कितने हैं दो, और 60% एक जना वोट प्राप्त कर रहा है और कितने वोटों से जीत गया 1800 वोटों से। तो माना कि ये कितने उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है, ठीक है, ए और बी मान लो कोई भी। अब इसमें से एक जो है वो दूसरे से, मतलब एक जना है वो 60% वोट प्राप्त कर रहा है जीतने वाला, तो बताइए दूसरा कितना है 40% ही प्राप्त करेगा। 100% वोट में से अगर 60 इसने प्राप्त किए तो ये दूसरा 40% ही प्राप्त करेगा। तो बताइए इन दोनों का गैप कितना हुआ, इन दोनों का गैप हुआ 20% का हुआ। कितना हुआ साथियों, इन दोनों का गैप हुआ वो 20% का हुआ। अब आगे एक बात बताओ, इसमें क्या कहा गया है, और वह 1800 वोटों से जीत गया। यानी जीतने वाला दूसरे वाले से कितने वोटों से जीत गया 1800 वोटों से। यानी आप देखोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने वोट का होगा 1800 वोटों का। तो ऐसे अगर आप परसेंटेज में डिफरेंस देख रहे हो तो कितना है 20% है, ऐसे डिफरेंस देखोगे तो 18, तो ये 20% हुआ, वही तो 1800 के बराबर हुआ। तो एक किसके बराबर हुआ, इस 1800 में 20 का भाग दे दो, कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। अब बताओ मुझे, आपको पता करना है टोटल वोट कितना होगा, तो 100% किसके बराबर होगा 90 मल्टीप्लाई 100 यानी 9000, यानी कितना है 9000। तो इसका मतलब टोटल वोट कितने हैं इसमें 9000, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आपको जो भी प्रश्न पूछे जाए उन प्रश्नों को सही तरीके से समझते हुए अच्छी तरीके से आप उनको प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, विद डायग्राम समझ सकते हो, अपनी लॉजिकल क्षमता बढ़ा के उन प्रश्नों को जैसे पूछा जाए उनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कई सारे क्वेश्चन करेंगे, साथ में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के पास, ताकि उनको भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों।